अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबर उद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ में ओवैसी साहब का ये वीडियो सामने आया है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जो काम हो रहे हैं उस कामों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने क्या कुछ बयान दिए हैं, उस बयान को इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सुनाने वाले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब और सीएम रेवंत रेड्डी दोनों एक साथ बैठकर अकबर उद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुन रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं ओवैसी के छोटे भाई का पूरा बयान आप लोग जरूर सुने। इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूं। वो ये है कि एक तो पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहाँ उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा। बिल्कुल राइट रेवंत रेड्डी। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहाँ पे ये जो एक्विजिशन करना है। अच्छा। तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ सामने हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है यहाँ पर। जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये जूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था। अच्छा। और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। अच्छा जी। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट। क्या बात है, रेवंत रेड्डी भी हंसने लगे, कांग्रेस के सीएम। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाल बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है और वो पार्किंग लॉट बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार। बिल्कुल राइट बोले। हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। हैदराबाद हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमआईएम के सभी विधायक, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरा आलम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने
कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा बिल्कुल। कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए। बिल्कुल जिससे राइट। कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा अच्छा। शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी बेशक। में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, राइट। ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, को सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहाँ पर है। क्या बोलते पारसियों हैं, का भी बहुत बहुत खूब। बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को जो आगा खान फाउंडेशन क्या 7 बात है टूम्स को अकबर डेवलप साहब, कर रहा है। बहुत खूब बोले। स्काईवे एक कई मुद्दों पर पुराना आज ट्रेड वे है, बयान उसके दिए। डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेखपेट से रेवन लेकर रेड्डी 7 सुनते हैं टूम्स अकबर गोलकुंडा ओवैसी के पोर्ट बाद। में हमने एक प्रपोजल दिया था। फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि अच्छा। ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ओल्ड सिटी को और ये मसाइल को जो हमने उठाकर आपके सामने रखे हैं, इस पर आप गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि नए शहर में आप देखते हैं कि टावर। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले अपने बयान में रेवंत रेड्डी के सामने, और एमआईएम पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। एमआईएम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद थे और कई मुद्दों को लेकर रेवंत रेड्डी से बताया कि यहाँ पर इस तरह से काम होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से फ्लाईओवर बनना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर सड़कें बनना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों को लेकर जब उन्होंने बयान दिया अपना, तो रेवंत रेड्डी बैठकर सुन रहे थे और एमआईएम पार्टी के सभी विधायक बैठकर सुन रहे थे। एमआईएम पार्टी के एमएलसी भी शामिल थे, असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर सुन रहे थे और कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मौजूद थे। और असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद जितने भी वहां पर लोग आए थे सभी लोग अकबरुद्दीन ओवैसी के एक एक बात गौर से सुने। उसके बाद ओवैसी के बयान के बाद वहां पर लोग ताली मार रहे थे, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी हक हकूक की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को हक दिलाने की बात करते हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को इस तरह से हैदराबाद की आवाम पसंद करते हैं। कांग्रेस